हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुभा पांडे, अनुभवास क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं 2 रंग का डिज़ाइन लेकर के दिखा रही हूँ और इसे मैं बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बताने जा रही हूँ। और ये डिज़ाइन 2 के मल्टीपल फंदे से बनेगा और 4 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है। इसे बनाने के लिए मैं 11 नंबर का सिलाई ली हूँ और इस पर पहले मैं देखिए यहाँ मैं 12 फंदे डाल दी हूँ। इसमें मैंने 26 फंदा डाला है। ये बड़ा डिज़ाइन बनाया है। ये बताने के लिए छोटा ही और कम फंदे डाल करके मैंने इसे शुरू करना स्टार्ट किया है। तो इसे बनाने से पहले इसको आप पहले 2 सिलाई सिंपल बॉर्डर बनाने के बाद 2 सिलाई आपको सीधा और उल्टा बुन लेना है। तो ये मेरा पहला सिलाई है। और ये अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डिज़ाइन डालना है आपको, ये बेबी स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन और बेबीज़ ब्लैंकेट बनाना हो, किसी भी प्रोजेक्ट पर इसे आप आसानी से डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक सिलाई मैंने ऐसे ही साधारण तरीके से सीधा बुन लिया। अब मैं यहाँ देखिए, अब एक सिलाई मैं यहाँ उल्टा बुनूंगी। बॉर्डर बनाना है आपको किसी भी कलर से, जिस कलर से आप बॉर्डर बना रही हैं उस कलर से आप बॉर्डर बना लीजिए और उसके बाद 2 सिलाई एक्स्ट्रा बुन लीजिए। आप किसी भी प्रोजेक्ट पर बना रही हैं तो 2 सिलाई पहले आपको एक्स्ट्रा बुन लेना है। इस तरह से बॉर्डर देखिए, यहाँ मैं बॉर्डर बनाई हूँ और बॉर्डर बनाने के बाद 2 सिलाई मैंने इसी कलर के ऊन से एक्स्ट्रा बुन लिया है। अगर आपको फंदे बढ़ाने हैं तो उसमें आप फंदे भी बढ़ाइए। तो यहाँ मैं आप देखिए फ्रेंड्स, ये 2 सिलाई बुनने के बाद अब यहाँ मैं दूसरे रंग का ऊन लगाऊंगी। दूसरे रंग का ऊन लगाने के लिए यहाँ मैं इस तरह से एक छोटा सा इस तरह से लूप तैयार कर लूँगी। और तैयार कर लेने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं सिलाइयों में लगा करके इसे थोड़ा कस कर दूँगी। और पहला फंदा में 2 रंग का डिज़ाइन है, इसलिए हमको पहला फंदा भी बुन लेना होगा। देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा बुनने के बाद आप एक फंदा और बुन लें। 2 फंदा बुन लिया। 2 फंदा बुनने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मुझे 1 और ये 2 के नीचे से इस तरह से एक इस तरह से लूज़ और लूप बना लेना है। ये लूज़ लूप बना लेना है और फिर 2 फंदा हमको सीधा बुन लेना है। 2 फंदा सीधा बुना, फिर तीसरे में इसी तरह से एक लूप बनाना है और इसे लूज़ रखना है, ढीला रखना है। ये हमारा डिज़ाइन का पहला सिलाई है। 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। 2 फंदा बुना और यहाँ एक ढीला एकदम इस तरह से एक लूप तैयार कर लेना है और फिर उसके बाद 2 फंदा बुनना है। इस तरह से फिर 2 फंदा बुने। अब हमारा लास्ट का 2 फंदा बचा है, तो हम यहाँ भी एक लूप बना लेंगे। और इन दोनों फंदों को हम बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ध्यान देने वाला ये डिज़ाइन है। ये हमारा डिज़ाइन का पहला सिलाई था और दूसरा सिलाई भी उसी तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिलाई है।
इसको भी उस आराम से बुनना है। पहला फंदा मैंने स्लिप कर लिया और दूसरा फंदा मैंने बुन लिया। अब यहाँ मेरा ये जो मैंने लूप बनाया था इसको मैं इस तरह से स्लिप कर लूँगी, इसको बुनूंगी नहीं, फिर 2 फंदा मैं बुन लूँगी। और जो फंदा मैंने उतारा है उसको फिर उतार लिया, उसको बुनना नहीं है। 2 फंदा बुना, लूप को फिर उतार लिया, स्लिप कर लिया, फिर 2 फंदा बुना, लूप को उतार लिया। इसी तरह से सारे फंदों को हमको बुन लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी ये हमारा डिज़ाइन का तीसरा रो है। अब यहाँ मैंने जो रंग ऊन का लगाया है, इस ऊन को मैं ऊपर कर लूँगी इस तरह से। और ये इस ऊन को, यहाँ वाला जो ऊन है जिस रंग से मैं बुन रही थी उस रंग को ऊपर कर लूँगी और इसे इस तरह से बुनूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला फंदा मैंने बुन लिया। अब यहाँ मैं इस फंदे को, ये हमारा जो लूप बनाया था, इस लूप को इस तरह से दोनों फंदों को लेते हुए ये वाला जो फंदा है हमारा, इस फंदे को इस तरह से मोड़ दूँगी। इसको मैं इस तरह से नहीं बुनूँगी, इस फंदे को इस तरह से मोड़ करके और इसे बुन लेना है एक फंदा। और दूसरा जो फंदा है हमारा फ्रेंड्स, इस फंदे को भी सीधा नहीं बुनना है, इसे पीछे की तरफ से इस तरह से हमको बुन लेना है। ये 2 फंदा मैंने बुन करके रेडी किया और ये जो लूप बनाया हुआ है इसको इस तरह से उठाऊंगी और दोनों फंदों के पीछे से गिराते हुए इसे ऐसे कर लेना है। फिर देखिए फ्रेंड्स, इस 2 फंदों को, ये लूप हमारा जो मैंने बनाया था, ये लूप और ये पहला फंदा, ये दोनों फंदों को इस तरह से इस सिलाई में लिया और इस फंदे को इसमें लिया इस सिलाई में और इसे ट्विस्ट कर देना है। इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मोड़ दिया गया फंदा, इसको हम सीधा बुन लेंगे और यहाँ दूसरे फंदे को भी इस तरह से पीछे से इसे भी मोड़ देना है, सीधा नहीं बुनना है। और ये वाला जो फंदा है इसको पीछे से निकाल देना है। फिर हम ये दोनों फंदों को इस सिलाई में लिया, ये वाला फंदा इस सिलाई में लिया और लेने के बाद इस फंदे को इस तरह से मोड़ करके इसे बुन लेना है एक फंदा। फिर ये वाला फंदा जो हमारा है इसको पीछे से इस तरह से बुन लूँगी। ये हमारा 3 सिलाई कंप्लीट हुआ। अब चौथी सिलाई में फ्रेंड्स देखिए, सारे फंदों को हम इधर से रॉन्ग सिलाई में उल्टा पूरा सिलाई इस तरह से हमको बुन करके रेडी कर लेना है। ये हमारा चौथा सिलाई है। इसे हम इस तरह से सारे फंदों को बुन करके तैयार कर लेंगे। ये हमारा 4 सिलाई, पीछे से हमारा डिज़ाइन इस तरह से दिखेगा। अब हमको सामने आना है। ये हमारा 4 सिलाई कंप्लीट हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, अब दूसरे रंग के ऊन से हमको बुनना है। तो यहाँ हम पहली बार मैंने 2 फंदा बुना था, इस बार मैं पहला फंदा बुनूंगी और ये इन दोनों फंदों को बुन लूँगी। अब ये डिज़ाइन हमको यहाँ से शुरू करना है।
इस तरह से हम 2 फंदा बुन लिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से इस तरह से ये सारे फंदे, सारी सिलाई, पूरी सिलाई में हमको इस तरह से लूप बनाना है और 2 फंदा सीधा बुनना है, लूज लूप बनाना है। फिर 2 फंदा सीधा बुने, एक ढीला लूप बनाए, फिर 2 फंदा सीधा बुने, फिर लूप बनाए, 2 फंदा सीधा बुन लिया और किनारे का एक फंदा स्लिप कर लेना है। अब हमको लास्ट दूसरी सिलाई में इस तरह से 2 फंदा बुना, लूप बनाने वाले फंदे को इस तरह से स्लिप किया, 2 फंदा बुना, एक फंदा लूप बनाया हुआ है जो, उसको स्लिप किया। इसी तरह से हम पूरी सिलाई रिपीट करते जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बार मैं और बता देती हूँ। अब यहाँ क्या करना है, उसी तरह से रिपीट करते जाना है। ये हमने ये 2 फंदा, एक फंदा पहला वाला फंदा स्लिप किया, दूसरा फंदा बुन लिया। यहाँ मैं इन 2 फंदों को इस तरह से ले लूँगी इस सिलाई में। ये फंदा बुना हुआ जो फंदा है, इसको मोड़ करके यहाँ से इस तरह से बुन लूँगी। फिर ये वाला जो दूसरा फंदा है, इसको पीछे से बुनूँगी। दोनों फंदों को हमको इस तरह से ऐसे कर देना है फ्रेंड्स। और ये वाला जो लूप बनाया है, इसको पीछे से इस तरह से निकाल देना है। सेम यही डिज़ाइन इसी तरह से बनता जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप मेरा सपोर्ट करते रहें, मुझे लाइक करते रहें और मैं इस अपने से अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना करके और आपको भेजती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।